नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। दोस्तों, शिशु का जन्म लेना हर माँ के लिए अपने जीवन का सबसे खास पल होता है, खुशी का पल होता है। परंतु डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के कुछ घाव जो शरीर के अंदर होते हैं, उसका ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, उसको भरना भी बहुत ज़रूरी होता है। और डिलीवरी के बाद अपने रूटीन में आना, अपने रोज़मर्रा के कामों में वापस आना, बच्चे की देखभाल के साथ साथ अपने शरीर की भी देखभाल करना, ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है। अधिकतर माएँ डिलीवरी के कम से कम 6 हफ्ते तक काम शुरू नहीं करती है, क्योंकि इस समय के दौरान आपका शरीर और आपके घाव अपने आप भर जाते हैं और बॉडी भी हील हो जाती है। गर्भावस्था के दौरान खान पान जितना पौष्टिक और स्वस्थ होना ज़रूरी है, उतना ही डिलीवरी के बाद भी आपका खान पान स्वस्थ और पौष्टिक होना ज़रूरी है। इसके दो कारण हैं कि एक तो अगर आपका खान पान हेल्दी है तो आपके बॉडी को भी हील होने में मदद मिलती है, और दूसरा, आप जो भी खा रहे हैं उसका असर कहीं न कहीं बच्चे पर भी हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूध के माध्यम से, परंतु यस, आपके स्वभाव के माध्यम से, क्योंकि जैसा आप खा रहे हैं वैसा आपका स्वभाव बन रहा है, तो वही बच्चे के अंदर पास हो रहा है। क्योंकि जन्म के बाद जब तक बच्चा बाहर का खाना शुरू नहीं करता, 1.5 साल या 2 साल, जब तक बच्चा फीडिंग कर रहा है, तब तक आपके स्वभाव का असर भी बच्चे पर भी उतना ही पड़ रहा है। तो इस समय आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, कुछ विटामिन्स, आयंस, इन सभी की ज़रूरत है, हेल्दी फैट की ज़रूरत है। तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद एक माँ को अपने शरीर का ध्यान कैसे रखना है, ताकि उसका ये समय भी बहुत ही अच्छे से बीते और जो डिलीवरी के घाव है वो अच्छे से हील हो जाए। प्यारी प्यारी डिवाइन मदर्स जिन्होंने भी अभी अभी अपने शिशु को जन्म दिया है, या तो उनकी डिलीवरी का समय नज़दीक है, उनके लिए ये सेशन बहुत ही लाभदायक होने वाला है। क्योंकि जब आप पहले से ही जानते हैं कि डिलीवरी के समय आपके अंदर क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके शरीर में क्या प्रोसेस होने वाली है, तो आपका जो भी पेन है या तो डर है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और जब आप इस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी अपने आप कम हो जाएगी। अभी जब आपका शिशु इस दुनिया में आ गया है तो आपका पूरा समय, या ये कहे कि ज़्यादातर समय उसकी केयर में ही जाता है। तो इस समय आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने लिए, खुद के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो दोस्तों और प्यारी प्यारी माएँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ और थोड़ा सा अपना शेड्यूल जब आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत सारा समय मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि जब आपका बच्चा सो रहा है तभी आपको भी सो जाना है। ये एक बहुत ही गोल्डन लाइन है, और आपको अपने बड़े बुजुर्ग सब ये सलाह देंगे कि जब भी बच्चा नींद कर लेता है आपको भी उस समय सो जाना है। क्योंकि जब शिशु जन्म लेता है तब वो ज़्यादातर कई घंटों तक नींद ही लेता है, या कह सकते हैं कि बच्चा तकरीबन 14 से 16 घंटे सोता है। यस। तो उस समय जब आप अपनी नींद कर लेंगे तो आप एक तो फ्रेश फील करेंगे, और साथ में ही आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, और ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर मुझे बहुत काम है। एक चीज़ और कि जब डिलीवरी के समय अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको 2 या 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हैं। और अगर सी सेक्शन है तो आपको 4 से 5 दिन में हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। और भाविना, अगर शारीरिक लेवल की बात करें तो एक माँ के अंदर सबसे ज़्यादा जो परिवर्तन आता है वो है उनके यूट्रस में, यानी कि गर्भाशय में, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे बच्चा ग्रो होता है, और यही वो जगह है जहाँ पे बच्चा अपना विकास पाता है। नॉर्मली हमने आगे के एपिसोड्स में बात की है कि
नॉर्मल कंडीशन में हमारे जो गर्भाशय है उसकी साइज़ होती है 6 से 7 सेंटीमीटर, और डिलीवरी के समय तक वो बच्चे की साइज़ जितना बड़ा हो जाता है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा परिवर्तन आया? गर्भाशय में। परंतु दोस्तों, आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात पता है क्या, कि ये जितना भी चेंज आ रहा है वो 40 से 45 दिन में अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है। आपका गर्भाशय अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाता है सिर्फ 40 से 45 दिन में। कुदरत ने इस शरीर को इतना खूबसूरती से बनाया है कि वो जैसा चाहे वैसे हम उसे हील कर सकते हैं। यही तो बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है हर एक स्त्री के शरीर की, कि चाहे कितनी भी डिलीवरी हो परंतु वापस वो वही कंडीशन में आ जाता है और वो अपने आप होता है। ये हीलिंग प्रक्रिया अपने आप होती है। परंतु आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को, अपने यूट्रस को, अपने वर्जाइना को इस प्रक्रिया में मदद करनी है। कैसे? थोड़े से कुछ एफर्मेशंस बोल के उस समय अगर अपने आप के साथ कुछ सेंटेंसेस को दोहराते हैं कि मेरा शरीर फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ रहा है, मेरा शरीर, मेरा यूट्रस, मेरा वर्जाइना कंप्लीटली हील हो रहा है, तो आपकी जो ये हीलिंग की प्रक्रिया है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। और जो पेन डिलीवरी के बाद भी कुछ कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हमें होता है, उनसे भी आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। कई बार भाविना, मदर्स को ये सवाल भी आता है कि डिलीवरी के बाद ये ब्लीडिंग क्यों होता है। तो इसमें भी हर एक के शरीर के हिसाब से अलग अलग होता है कि कई माताओं को लंबे समय के लिए ब्लीडिंग होता है तो कई माताओं को कम समय के लिए। परंतु ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और इसके साथ हमारे समाज में एक मिथ भी है कि शरीर का कचरा साफ हो रहा है। परंतु ये हुआ कैसे? जब आप गर्भाधारण करते हैं तो आपके गर्भस्थ शिशु को और आपके शरीर को नर्चर करने के लिए इस बॉडी में अपने आप कुछ वेन्स बनती है। तो वो वेन्स जब डिलीवरी हो जाती है तब उनका काम खत्म हो जाता है। तो वो वेन्स जब डिज़ोल्व होती है तो वो जो वेन्स का डिस्चार्ज है, वो जो डिज़ोल्व होता है, वो हमारे ब्लीडिंग के माध्यम से बाहर निकलता है। इसको लोकिया कहते हैं और ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रक्रिया है। कईयों को ये 1 महीने तक होता है तो कईयों को 1.5 से 2 महीने तक होता है, परंतु ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। किसी के भी साथ अपने इस समय को कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक माँ का शरीर अलग अलग तरीके से बना हुआ होता है और ये समय पे यूट्रस कुछ कॉन्ट्रैक्शन होके अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आता है। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल ही नॉर्मल है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट परिवर्तन जो स्त्री के शरीर में आता है डिलीवरी के बाद, जैसे ही बेबी बाहर आता है तो स्त्री के शरीर में से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बिल्कुल ही कम हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है कि आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है या तो बिल्कुल भूख नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा नींद आना या बिल्कुल नींद ना आना, बिना बात के अपसेट हो जाना, आपका खुद पर से विश्वास कम हो जाना, लो एस्टीम फील करना, ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल है डिलीवरी के बाद। और इसको आजकल की भाषा में भाविना पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहा जाता है। परंतु दोस्तों, इस हार्मोन्स की कमी की वजह से ये सब परिवर्तन आते हैं, परंतु इसको भी हम बेटर बना सकते हैं, इस परिवर्तन को भी हम बदल सकते हैं, हम स्वीकार कर सकते हैं। अभी इस समय में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आप सब यहाँ तक अपनी आगे की यात्रा यानी कि हमारे आगे के सभी एपिसोड सुन के ही पहुँचे हैं, तो हमें पता है कि आपने मेडिटेशन को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लिया होगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? आपकी जो ये मेडिटेशन, ध्यान की यात्रा है, उसको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि डिलीवरी के समय आपके शरीर में जो भी बदलाव आ रहे हैं और जो भी अभी आशा ने बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जहाँ पे हमारे इमोशंस अप डाउन होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उन सब में आपको सहायता करेगा मेडिटेशन। और आप इजीली इन सब को एक्सेप्ट कर पाएंगे, इनका स्वीकार कर पाएंगे और खुद को यानी कि आपके शरीर को हील करने में भी ये बहुत ही सहायता करेगा।
और साथ में ही जैसे कि हमने आगे बात की कि जब भी बच्चा सो रहा है तब आपको अपनी नींद को पूरा कर लेना है। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ही आपका बॉडी भी जल्दी हील होगा और आपके अंदर जो भी बदलाव आए हैं जिसको आप कहीं ना कहीं स्वीकार कर नहीं पा रहे या तो आपके अंदर उसके लिए कहीं ना कहीं डर और चिंता है, वो भी अपने आप गायब हो जाएगा। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक तो नींद अच्छे से करनी है और मेडिटेशन को कंटिन्यू करना है। जब हम नए नए मदरहुड में एंटर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत ही काम है। आपका पूरा फोकस अपने बच्चे पे चला जाता है। आपको लगता है कि मैं उसकी अच्छे से केयर कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, ये करना है, वो करना है, और बहुत सारी हमें एडवाइस मिलती है। तो उसके चलते माँ बहुत कंफ्यूज हो जाती है और बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसको आपको अच्छे से वाइजनेस से समझना है कि आप अपने बच्चे की बहुत ही अच्छे से केयर कर रहे हैं, उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये एफर्मेशन बार बार बोलना है कि मैं अपने बच्चे का पूरा अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ। जब आप ये बार बार बोलेंगे तो आपके अंदर भी ये विश्वास पैदा हो जाएगा और आप अपना काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। आपको अपने लिए कम से कम 1 घंटा निकालना है और इस 1 घंटे में आपको थोड़ा सा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और छोटी सी एक्सरसाइज करते रहना है। क्योंकि जब आप मेडिटेशन और प्राणायाम करेंगे तो एक तो आप शांत रह पाएंगे और जब आप एक्सरसाइज और योगा करेंगे तो आपका बॉडी जो इस समय अंदर से कहीं ना कहीं उसे हीलिंग की ज़रूरत है वो अपने आप होता जाएगा। और एक्चुअली भाविना, एक्सरसाइज से जो मसल्स लूज़ हुए हैं वो भी टाइट हो जाएंगे। हाँ, पर कुछ बातों का प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद इंस्टेंटली शुरू ना करें। जब तक आपके स्टिचेस हील होते हैं तब तक रुके और अपनी डॉक्टर को एक बार पूछे कि मैं एक्सरसाइज कब से शुरू कर सकती हूँ। और जनरली 3 से 4 हफ्तों में आपके स्टिचेस हील होना शुरू हो जाते हैं। तो एक बार डॉक्टर से पूछ के आप छोटी छोटी एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं और ये सब एक्सरसाइज हर एक डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे और वो करना बहुत ही इजी है। परंतु भाविना, एक मान्यता हमारे समाज में है कि एक्सरसाइज करने से थक जाओगी, दूध पतला आ जाएगा, अभी तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन आशा, ये सब मीथ्स है, हमें इन सब के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। आप देखिए कि आपको क्या अंदर से फील हो रहा है। जब आपको लगे कि आपका बॉडी एकदम अच्छे से हील होना शुरू हो गया है, आपको स्टिचेस का पेन कम हो गया है और आपको लग रहा है कि आपके स्टिचेस या तो अंदर से आपके बॉडी में जो बदलाव है वो स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं, तो आप इजीली या मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। अब भाविना, नेक्स्ट सवाल हमारे मदर को आ सकता है कि स्टिचेस की केयर कैसे करें, चाहे वो सी सेक्शन से हो या वर्जाइनल स्टिचेस हो। सबसे पहले हम इसे अपने मानसिक लेवल पे देखते हैं। अगर आप इस प्रक्रिया को, इस स्टिचेस को इमोशनली और पॉजिटिवली लेते हैं कि ये शरीर को उस समय उस स्टिचेस की ज़रूरत थी इसलिए लिए गए हैं, तो उसकी हीलिंग प्रक्रिया फास्ट होगी। जैसे भाविना ने बताया कि आपको बार बार एफर्म करना है, ये एफर्मेशन आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल निभाएंगे। तो बार बार अपने शरीर के लिए एफर्म कीजिए। साथ में ही जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हैं, मेडिटेशन तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने घर पहुंचते हैं, अपने बहुत ही डिवाइन शिशु के साथ तुरंत से ही सपोर्ट लेकर के आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो तभी कुछ क्षण सांसों के ऊपर ध्यान देने के बाद अपने यूट्रस यानी कि अपने गर्भाशय और अपने वर्जाइना पर अपना ध्यान लेके जाइए, ताकि वहाँ पे जो स्टिचेस है वो हील होना शुरू हो जाएगा। और मेडिटेशन का एक गोल्डन रूल है कि जहाँ आप ध्यान देते हो वहाँ पे एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो जब हम वहाँ पे एनर्जी के फ्लो को डाइवर्ट करेंगे तो अपने आप ही वो पार्ट हील होना शुरू हो जाएंगे। और उस समय आपको एक बहुत ही सुंदर फीलिंग के साथ बैठना है कि जहाँ मेरा ध्यान जा रहा है वहाँ पे हीलिंग की प्रक्रिया बहुत ही सहजता से हो रही है। और एक चीज़ दोस्तों आप कर सकते हैं, जो वाइट लाइट मेडिटेशन हमने अपने वूम्ब के लिए, अपने गर्भस्थ शिशु के लिए सीखा था आगे के एपिसोड में,
वही वाइट लाइट मेडिटेशन अब आपको अपनी हीलिंग के लिए करना है कि ब्रह्मांड से एक बहुत ही सुंदर रोशनी आपके शरीर में आ रही है और धीरे धीरे वो आपके यूट्रस पे पहुंच रही है, आपके वर्जाइना पे पहुंच रही है, और वहाँ पे जो भी इस डिलीवरी के चलते जो भी बदलाव आए हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आ रहे हैं। आपका वो दोनों ही पार्ट बहुत ही जल्दी से और अच्छे से हील हो रहा है। इस फीलिंग के साथ इस वाइट लाइट मेडिटेशन को अगर आप करेंगे तो ये जो हीलिंग प्रक्रिया है वो नॉर्मली जिस टाइम में होती है उससे बहुत कम समय में हो जाएगी। और ये मैंने और भाविना ने और हमारे साथ बहुत सारे मदर्स ने भी फील किया है कि वो अपने रूटीन में बहुत ही जल्दी आ पाए हैं, अपने बच्चे के साथ वो बहुत ही एंजॉय कर पाए हैं। तो दोस्तों, इन कुछ जो चीज़ें हैं, जो एफर्मेशन, जो मेडिटेशन, वाइट लाइट मेडिटेशन, इन सभी को आप ज़रूर से करें, तभी आप इस समय को बहुत ही एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि एफर्मेशन है वो आप अलग अलग तरीके के बोल सकते हैं। आप हर समय चलते फिरते या बैठे हैं तब अपने साथ ये बोल सकते हैं कि मेरा शरीर पल प्रतिपल बेहतर और बेहतरीन बनता जा रहा है, मेरा हर एक ऑर्गन अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस आ रहा है, बहुत जल्दी वापस आ रहा है। तो आपकी इस हीलिंग की प्रक्रिया को आप और तेज़ी से कर पाएंगे। और दूसरी एक बात कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स आपको सिकाई करने के लिए कहते हैं, अब वो भी आपको करना ज़रूरी है क्योंकि स्टिचेस को हील होने में नॉर्मली 1 वीक में स्टिचेस निकल जाते हैं, 2 से 3 हफ्ते उसको हील होने में लगते हैं, परंतु कम्प्लीटली हील होने में उस स्टिचेस को भाविना 2 से 2.5 महीने लगते हैं। क्योंकि वो जो स्टिचेस लिए गए हैं वो आपके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, वो सेंसिटिव ऑर्गन्स को हील होने में इतना समय लगता है। तो सिकाई भी ज़रूर से कहे, डॉक्टर्स ने जो भी आपको करने के लिए कहा है उसको भी फॉलो करें। और इस समय आपको अपने वर्जाइनल पार्ट्स को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि वहीं से इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ती है। तो अगर आप इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो डिलीवरी के बाद का समय भी उतना ही खूबसूरत होगा जितना डिलीवरी के पहले का। जैसे कि आशा ने हमें नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बताया, तो अभी हम बात करते हैं सी सेक्शन की। तो सी सेक्शन में भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर डॉक्टर हमें बुला ही लेते हैं स्टिचेस को रिमूव करने के लिए, और वो स्टिचेस जहाँ पे लगे हैं उस पार्ट को हील होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 महीने लगते हैं। लेकिन आपको 7 दिनों तक कम्प्लीटली आराम करना है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपना खुद का काम कर सकते हैं, धीरे धीरे चल सकते हैं, और आपको जो भी करने का मन हो वो आप अपनी हर एक चीज़ को अपने आप कर सकते हैं, अपने बच्चे का काम भी आप कर सकते हैं। डिलीवरी के 7 दिन के बाद आपको ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं होगी, आपका बॉडी भी हील होना तब तक शुरू हो गया होता है, और आप जितना खुद को एक्टिव करना शुरू करेंगे उतना ही आप बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे। क्योंकि हम सब ये फील करते हैं कि जब हम ज़्यादा आराम करते हैं या तो फिर हमें ऐसा फील होता है कि मैं बीमार हूँ, तो आप उसी भाव को ज़्यादा फील करते जाएंगे। उससे बेहतर कि आप अपने बच्चे का और अपना काम जब खुद से करना धीरे धीरे शुरू करेंगे तो एक तो आपके अंदर भी एक एक्टिव एनर्जी आएगी और आप भी अच्छा महसूस कर पाएंगे। यस भाविना, परंतु यहाँ पे अपनी वाइजनेस को ज़रूर से यूज़ करना है कि कोई भी हैवी काम ना करे। यस, थोड़ा थोड़ा अपने और अपने बच्चे के काम की शुरुआत करें। हाँ, हैवी वेट भी मत उठाइए। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जब डिलीवरी के बाद हम फूड के बारे में और भी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और हमें बहुत सारी एडवाइस भी मिलना शुरू हो जाती है कि ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, ये खाने से बच्चे को ये दिक्कत होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं उससे ना तो आपका दूध पतला होता है ना तो गाढ़ा होता है, उसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं आता है। वो फ़र्क आता है आपके भाव से, आपके इमोशंस से। जो भी खाना हम डिलीवरी के टाइम से पहले खा रहे थे उसी खाने को हमें कंटिन्यू करना है, और जितना आप अच्छा खाना खाएंगे उतना ही आप अच्छा महसूस भी करेंगे और आपको फीडिंग में दिक्कत नहीं आएगी।
और एक बात कि इस समय पे आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि क्या नहीं खाना है। तो एक तो आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, पैकेट्स फूड नहीं खाने हैं, अगर आपको कोई भी अल्कोहल की आदत है तो उसको नहीं लेना है, और जो भी कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफ़ी है, चाय है, उन सबको, जैसे कि हमने आगे देखा था कि हम वो ज़्यादा नहीं पिएंगे, वैसे ही हमें इसी आदत को कंटिन्यू बरकरार रखना है। नॉर्मली आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रह रहे हैं, तो जहाँ पे हमें घर की देखभाल भी करना है, बच्चे को भी देखना है, तो इस समय हम क्या खा लेते हैं, जो भी इजीली अवेलेबल है, जो भी फास्ट अवेलेबल है। परंतु दोस्तों, इस समय अपने खाने को भी थोड़ा सा महत्व देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपका डाइजेस्ट सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाता है। तो आप जो भी खा रहे हैं उसे वाइजनेस के साथ खाना है। एक साथ में अगर पूरा हैवी मील ना लेते हुए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, और अगर आप 3 बार दिन में खा रहे हैं तो वो 3 बार को 6 बार में कन्वर्ट करें, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, आप बटर मिल्क भी कंज्यूम कर सकते हैं, पर अपनी डाइट को वाइजनेस के साथ ज़रूर से लें। डिलीवरी के बाद आपके शरीर को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है और आयरन की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स है, आपको जहाँ से भी मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। आप मिल्क ले सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो उसकी जगह पे बटर मिल्क, कर्ड और पनीर भी ले सकते हैं। और कभी कभी आप चीज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि इस समय आपके बॉडी को कैलोरीज की भी ज़रूरत होती है, एक हेल्दी फैट की भी ज़रूरत होती है। और आपको अगर दाल खाने की इच्छा है तो आप छिलके वाली दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितनी भी मात्रा में आप वेजिटेबल खा रहे थे, यानी कि ग्रीन सब्जियां, उस मात्रा को आपको इस समय डबल कर देना है। अगर आप 1 कटोरी खा रहे थे तो उसकी जगह पे आपको सब्ज़ी 2 कटोरी लेनी है, क्योंकि जो हरी सब्जियां हैं वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यपूर्ण रहती है। और एक मिथ जो बरसों से, या तो कहे कि कई पीढ़ियों से चला आता है, कि जब भी मैं दाल खाती हूँ तो मेरे बच्चे को गैस हो जाता है। परंतु दोस्तों, आप जो खा रहे हैं उसका असर सीधा कभी भी बच्चे के ऊपर नहीं होता है। अगर वो दाल अच्छे से पकी है और आपका वाटर कंज्यूम ठीक है तो वो बच्चे पर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। और एक डाइजेस्ट सिस्टम को भी आज हम समझ लेते हैं कि वो जो दाल है वो सीधे कभी भी आपके मिल्क में नहीं आती है, उसके पीछे बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। पहले तो वो आपकी डाइजेस्ट सिस्टम में जाएगा, वो आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर वो उसमें से ब्लड बनेगा, फिर भाविना उस ब्लड में से जो मिल्क है उसके कंटेंट अलग होंगे, और फिर वो मिल्क आपके बच्चे के अंदर जाएगा। तो कैसे आपके कुछ भी खाने से आपके बच्चे पर असर होगा। परंतु यस, आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपका स्वभाव ज़रूर बनता है। तो आप अगर बहुत ही स्पाइसी, तला हुआ, भुना हुआ, पैकेट फूड या तो फिर बाहर का खाना खा रहे हैं तो आपका स्वभाव बदलते जाएगा, और आपके स्वभाव का असर तो बच्चे पर होना ही है। यहाँ तक हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो दोस्तों, डिलीवरी के बाद भी जब तक आपका बच्चा फीडिंग कर रहा है तब तक अपनी डाइट को फॉलो करें, ताकि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी समय दे पाए, एक हेल्दी फूड हैबिट्स दे पाए, और तो और आप अपने स्वभाव पर भी काम कर पाए। और भाविना, एक और मिथ कि डिलीवरी के बाद घी तो खाना ही चाहिए। यस, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घी खाना चाहिए, परंतु उनकी बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि घी में वो सारे रिच सोर्सेज है जो आपको मिल सकते हैं। परंतु अगर इसको हम ओवर खाएंगे तो ये शरीर में फैट जमा करेगा। तो दोस्तों, खाने की चिंता ज़्यादा ना करते हुए सात्विक फूड को ले और अपने पेट को पूछकर खाइए, क्योंकि पेट जितना कहता है उतना ही हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। तो इसी तरह दोस्तों, अपने शरीर को हील होने की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि आपका ये जो समय है वो भी बहुत ही आनंद में, बहुत ही अच्छे से गुजर जाए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमें डिलीवरी के बाद अपनी केयर करनी है, कैसे हमें अपने आप को
समय देना है, कैसे हमें अपने आप के साथ जुड़ना है, अपने बच्चे की देखभाल करनी है और खुद की भी देखभाल करनी है। यस, और खुद की भी देखभाल करनी है, कैसा खाना खाना है, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत ही क्लियर हो गए होंगे और आपके अंदर इस समय के लिए जो भी डर, चिंता या स्ट्रेस था वो भी निकल गया होगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके साथ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।